यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सुपर पावर कंट्री। चाहे फिर बात हो पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की या फिर मिलिट्री की, हर लिहाज से यूएसए दुनिया में सबसे पावरफुल है। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी आखिर किस तरह 1973 के ऑयल एम्बार्गो ने यूएसए को हैरानो परेशान कर दिया। But the Arabs made an economic power play. As punishment for this country's support of Israel, 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. With the oil embargo, an existing gasoline shortage became worse. Heating oil also was in short supply. फ्यूल स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइंस और गैस और ऑयल की शॉर्टेज। आखिर किस तरह किंग फैसल के एक फैसले ने यूएसए की इकॉनमी को ज़बरदस्त धचका दिया, सब कुछ जानेंगे इन्फॉर्मेटरी लैब की आज की वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है मई 1967 से, जब इजिप्ट ने पैलेस्टाइन की सपोर्ट में तिरान स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, जो इसराइल का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। इसराइल ने इसके रिस्पॉन्स में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन पर अटैक कर दिया और इन सब कंट्रीज़ में वॉर शुरू हो गई, जिसे 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर को इसराइल ने जीत लिया और सिनाई पेनिनसुला, गजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1973 में योम किपुर के दिन, जो ज्यूज़ का मोस्ट होलीस्ट डे माना जाता है, उस दिन इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर सरप्राइज मिसाइल अटैक्स किए, ताकि जिन टेरिटरीज़ को इसराइल ने 6 डे वॉर में ऑक्यूपाई कर लिया था उनको वापस लिया जा सके। इस वॉर में इसराइल कमज़ोर हो गया था और उसने यूएसए से मदद मांगी कि वो इस वॉर को जीतने में उनकी मदद करें। यूएसए इसराइल की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन यूएसए को इस बात का इल्म नहीं था कि इसके रिजल्ट में ओपेक यूएसए में ऑयल शिपमेंट को बैन कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर ये ओपेक है क्या। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑयल डिपेंडेंट और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ शामिल हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ये था कि सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ मिलकर ग्लोबल ऑयल मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। ओपेक को 1960 को बगदाद में बनाया गया, जिसमें 5 मेंबर्स सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान और वेनेजुएला शामिल थे। लेकिन अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 12 मेंबर्स शामिल हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 79.5% ऑयल रिजर्व्स ओपेक नेशंस के पास मौजूद हैं, जिनमें से 67.2% रिजर्व्स मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के पास हैं। खैर, जब इसराइल ने यूएसए से मदद मांगी तो यूएसए के प्रेसिडेंट ने तकरीबन $2.2 बिलियन इसराइल को वॉर जितवाने के लिए खर्च किए। और जब ये बात सऊदी किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद को चली तो उन्होंने फ़ौरन सऊदी ऑयल मिनिस्टर को बुलाया और कहा कि हम यूएसए और इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ के लिए ऑयल शिपमेंट को बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब चूँकि ओपेक का एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल मेंबर था, तो बाकी ओपेक नेशंस भी किंग फैसल के फैसले पर राज़ी हो गए और ओपेक ने यूएसए और इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ में ऑयल शिपमेंट पर पाबंदी लगा दी। और किसी कंट्री को इस ऑयल एम्बार्गो से नुकसान हो या ना हो, यूएसए को इससे काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूएसए हर साल तकरीबन 350 मिलियन बैरल्स का ऑयल इंपोर्ट करता था और 1969 के बाद से तो तकरीबन 83% ऑफ अमेरिकन ऑयल इंपोर्ट्स मिडिल ईस्ट से होती थी। ऑयल एम्बार्गो में यूएसए में फ्यूल स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी लाइंस लगने लगी, लेकिन फ्यूल स्टेशंस के बाहर नो ऑयल और नो गैस का बोर्ड लगा था। शहरों में महंगाई का तूफान था। यूएसए की इकॉनमी तकरीबन 2.5% से लॉस में जाने लगी। अब यूएसए की इकॉनमी खतरे में थी। पूरी दुनिया को ऑयल की पावर का पता चल चुका था। यूएसए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ओपेक नेशंस के साथ काफ़ी डिस्कशंस की, जिसके रिजल्ट में मार्च 1974 को ऑयल एम्बार्गो को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद ऑयल की प्राइसेस काफ़ी हाई हो गई। जहां ऑयल एम्बार्गो से पहले एक ऑयल बैरल की प्राइस $3 थी, वहीं ऑयल एम्बार्गो के बाद एक ऑयल बैरल की प्राइस $12 हो गई थी। 1973 के इस ऑयल एम्बार्गो को द फर्स्ट ऑयल शॉक का नाम दिया गया। इस ऑयल क्राइसिस के काफ़ी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हुए। यूएसए को पता चल गया कि वो सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले वक्त में उन्हें फिर से ऑयल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने और भी एनर्जी रिसोर्सेज पर काम शुरू किया।
کنگ فیصل کے ایک فیصلے نے USA کی اکانومی کو زبردست شاک دیا اور دنیا کو اس بات کا بتا دیا کہ بلیک گولڈ یعنی کروڈ آئل دنیا کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتا ہوں بہت جلد ایک نیو اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔